अगर हम बात करें जंगल की, तो एक जंगल कई पेड़ों के साथ भूमि का एक स्थान होता है और सभी एनिमल्स यानी पशु पक्षी जैसे जीव को रहने के लिए और जीवित रहने के लिए जंगलों की आवश्यकता होती है। और जैसे पानी हमारे दुनिया में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक वैसे जंगल की भूमिका भी सारा दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें ढेर सारे पौधे और एनिमल्स भी शामिल हैं। और पृथ्वी के लगभग 80% जानवर और पौधे जंगलों में रहते हैं। और क्या आपको पता है कि पृथ्वी के लगभग 31% का लैंड एरिया फॉरेस्ट है। और अगर हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट की कई सारे टाइप्स होते हैं। और अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो रेन फॉरेस्ट एक लंबा और एवरग्रीन रहने वाले ट्री और उच्च मात्रा में रेनफॉल का एक एरिया है। और रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के सबसे पुराने लिविंग इकोसिस्टम है। और अगर हम ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में बहुत ही कम रेनफॉल के साथ बहुत ही लंबे समय तक ड्राई सीजन रहता है। और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में अनोखी किस्म के प्रजातियां भी दिखने को मिलता है। और अगर हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की मेन डेफिनेशन ये है कि यहाँ के पेड़ कॉनिकल आकार के होते हैं और यहाँ के ट्रीज एवरग्रीन होते हैं। और ये ट्री बड़े ही लार्ज ग्रुप में पाए जाते हैं। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट दुनिया के कई हिस्सों में पहाड़ों को भी कवर करते हुए रहते हैं। और अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो ये उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में रेन, ह्यूमिडिटी और डेसिड्यूस ट्रीज के वैरायटी होते हैं। और डेसिड्यूस ट्रीज ऐसे पेड़ हैं जो सर्दियों के मौसम में अपने पत्ते को खो देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर द अमेज़न फॉरेस्ट का नाम आता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट अन्य जंगल की तुलना में काफी बड़ा और विशाल है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ट्रीज की बहुत ही सारे वेराइटीज के साथ अनेक तरह तरह के एनिमल्स भी पाए जाते हैं। और द अमेज़न फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। और क्या आपको पता है कि दुनिया की लार्जेस्ट रिवर के दूसरे स्थान पर अमेज़न रिवर है। तो दोस्तों, पेड़ प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार में से एक है। और प्रकृति के सौंदर्य पेड़ पौधे ही बढ़ाते हैं। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं, जिसके वजह से हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। और पेड़ प्रकृति के वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ हमें स्वच्छ वायु भी प्रदान करते हैं। और ऐसे ही पेड़ के वजह से हमें बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ट्रीज को जितना हो सके उतना लगाइए और ट्रीज को बचाइए, क्योंकि सारे पशु पक्षी और मनुष्य हम सब पेड़ के ऊपर निर्भर करते हैं। और अगर पेड़ पौधे या जंगल ना हो तो पशु पक्षी को रहने के लिए उनको घर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके घर जंगल ही है और पेड़ के बिना हमें प्योर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इसी से आपको पता लग सकता है कि हमारे जीवन में जंगल का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों,
इसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।